योगा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले हम सेतु बंद आसन करेंगे। सबसे पहले हम धीरे से लेट जाएंगे, अपने दोनों पैर सीधे, हाथ बराबर में रखेंगे। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। हम अपने दोनों पैरों को धीरे से मोड़ लेंगे। पैरों को मोड़ करके अपने हाथों से दोनों पैरों के एड़ी के पास से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर ध्यान से उठेंगे जिससे कहीं शरीर में खिंचाव अधिक ना हो जाए। अब कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। ये है हमारा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने से हमारी कमर लचीली होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट का मोटापा कम होता है। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे। ये था हमारा सेतु बंद आसन। धीरे से अपने पैरों को फैला लेंगे, अपने हाथ बराबर में रखे रहेंगे और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। एक बार फिर से सेतु बंद आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को धीरे से मोड़ लेंगे। दोनों पैर मोड़ करके अपने हाथों से एड़ियों के पास से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। सिर हमारा जमीन पर ही रहेगा और धीरे से ऊपर उठेंगे। कुछ देर तक फिर ऐसे ही रहेंगे। ये हमारा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने से हमारे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, पेट का मोटापा कम होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और धीरे धीरे वापस आकर के अपने पैरों को फैला लेंगे। अब सेतु बंद आसन करने के बाद हम एक और आसन करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को सीधा फैला कर ही रखेंगे, पंजे आगे की ओर खींच कर रखेंगे। अपने दोनों हाथ बराबर में हथेली जमीन की तरफ करके रखेंगे और धीरे से सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। दोनों पैर सीधे फैला कर रखेंगे। अब हम करेंगे भुजंग आसन। हम पेट के बल सीधा लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैरों के पंजों को खींच कर रखेंगे पीछे की ओर। अपने दोनों हाथ अपने बराबर में रख लेंगे। कुछ देर आराम महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर रखें जिससे हमें आराम महसूस हो सके। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे। अपने कंधे के बराबर में दोनों हाथ रखने के बाद हम धीरे धीरे आगे से ऊपर की ओर उठेंगे। अपना सिर ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे अपना सिर उठाने के बाद अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधा कर देंगे। निगाहें ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखेंगे। भुजंग आसन करने से हमारे पेट पर अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारे पेट पर खिंचाव होता है। भुजंग आसन करने से हमारे पेट का मोटापा कम होता है, हमारे दोनों हाथों में खिंचाव होता है, हमारे दोनों हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है। कुछ देर तक ऐसा ही रहेंगे और धीरे धीरे आराम से नीचे की ओर आ जाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथ आराम से पीछे की ओर कर लेंगे। हथेली जमीन से ऊपर की ओर रहेगी। धीरे धीरे आराम महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे। भुजंग आसन करने से हमारे पेट की चर्बी भी कम होती है, मोटापा कम होता है, हमारे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है
और एक बार फिर से हम अपने दोनों हाथ अपने कंधे की बराबर में रखेंगे। एक बार फिर भुजंगासन करेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। बहुत आराम आराम से उठाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। निगाहें आसमान की ओर रहेगी। सिर को थोड़ा पीछे की ओर मोड़ लेंगे। अपने दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे रखेंगे, खींच कर रखेंगे। अपने दोनों पैर बिल्कुल सीधे, अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं। निगाहें आसमान की ओर रहेगी। निगाहें आसमान की ओर रहेगी। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे जिससे हमारे पेट पर खिंचाव हो। धीरे धीरे अपनी गर्दन नीचे की ओर लेकर आएंगे। धीरे धीरे अपना माथा जमीन पर रख लेंगे। ये था हमारा भुजंगासन। अब कुछ देर सांस लेंगे, आराम महसूस करेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों हाथ अपनी बराबर में पीछे की ओर रख लेंगे। अपनी हथेली आसमान की ओर रखें जिससे हमें आराम महसूस हो सके। ये था हमारा भुजंगासन। अब भुजंग आसन करने के बाद हम अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे, ऊपर की ओर। अब हम करेंगे धनुरासन। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। दोनों पैरों के पंजे पकड़ने के बाद धीरे धीरे आगे से और पीछे से दोनों साइड से ऊपर की ओर उठेंगे। अपना सिर ऊपर उठाएंगे। अपने पैरों को भी घुटनों की तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर को पूरा लचीला बनाने के लिए पैर को खींच कर रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये था हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, मोटापा कम होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और पैरों के पंजों में भी खिंचाव आता है। ऐसा करने से हमारे पूरे शरीर में खिंचाव पैदा होता है। ये था हमारा धनुरासन। एक बार फिर से धनुरासन करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। आगे से अपने सिर को उठाएंगे, पीछे से अपने घुटनों को उठाएंगे। दोनों तरफ से ऊपर को उठाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना ही करना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा करने से हमारे पूरे शरीर में खिंचाव पैदा होता है। ये था हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, हमारे पेट का मोटापा कम होता है, हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। अब हम करेंगे बिरजासन। बिरजासन करने के लिए हम एक बार उठकर बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे। अपने एड़ियाँ खोल लेंगे। अपने पैरों के अंगूठे एक साथ मिला लेंगे। अब हमें अपनी एड़ियों के बीच में बैठना है। अब हम अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। निगाहें सामने रखेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर बिल्कुल सीधे कर देंगे। ये है हमारा बिरज आसन। बिरज आसन करने से हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, हमारे पैरों में लचीलापन आता है, हमारी मांसपेशियां पैरों की मजबूत होती है, हमारे पैरों के पंजों में खिंचाव आता है। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। निगाहें सामने, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी। ये है हमारा बिरजासन।
अब हम करेंगे शशांक आसन। ब्रज आसन के बाद हम करेंगे शशांक आसन। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख लेंगे और आगे को खिसकाते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। अपना माथा जमीन पर रख देंगे। अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करेंगे आगे की ओर। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, जिससे कि हमारी कमर पर खिंचाव बने। अपना माथा जमीन पर लगाए रखेंगे। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहेंगे। यह है हमारा शशांक आसन। शशांक आसन करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। अब धीरे धीरे अपना सिर ऊपर और दोनों हाथ अपने पीछे की ओर खींच लेंगे। फिर से वज्रासन में बैठेंगे। अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखे रहेंगे और एक बार फिर से शशांक आसन करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए अपने माथे को जमीन पर रख देंगे। अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, जिससे कि हमारे कमर में कुछ खिंचाव हो। और कुछ देर तक फिर से इसी पोजीशन में रहेंगे। यह है हमारा शशांक आसन। शशांक आसन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ देर तक आराम से लेटे रहेंगे। अपने दोनों हाथ बराबर में रखेंगे। अपने दोनों पैर फैलाकर रखेंगे और धीरे से सांस लेते रहेंगे। अब हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन नाव की तरह पोज बनाएंगे, नाव की तरह स्थिति बनाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपनी कमर को भी ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ पंजों की तरफ फैला लेंगे और कुछ देर तक इसी स्थिति में रहेंगे। ये है हमारा नौकासन। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। आराम से अपने दोनों पैर फैला लेंगे, कमर नीचे ले आएंगे, अपना सिर जमीन पर लगा लेंगे। अब हम कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। कुछ देर आराम करेंगे और फिर हम करेंगे हल आसन। अपने दोनों पैर धीरे से ऊपर उठाएंगे, अपनी कमर को पकड़ कर रखेंगे। अपने दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों से कमर को धकेलते रहेंगे और अपने दोनों पैर अपने सिर के पीछे लगा देंगे। ये है हलासन। और अब हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाकर दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे, कमर को पकड़ कर रखेंगे और ये है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के बाद अपने दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे ले जाएंगे और सिर के पीछे ले जाने के बाद अपने दोनों हाथ जमीन पर रख लेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे वापस ले आएंगे। ये था हमारा हल आसन और सर्वांगासन। अब अपने दोनों पैर फैला लेंगे, हथेली जमीन पर रख लेंगे, दोनों हाथ बराबर में रखेंगे। अब एक बार फिर से हम आसन करेंगे। कुछ देर तक पहले ऐसे ही लेटे रहेंगे, सांस धीरे से लेते रहेंगे और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों से अपनी कमर को धकेलेंगे धीरे धीरे। अब हम अर्ध हल आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। यह है हमारा अर्ध हल आसन। अब अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को धकेलेंगे और
अपने सिर के पीछे दोनों पैरों को लगा लेंगे। ये था हमारा हलासन। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए आसमान की ओर ऊपर उठा लेंगे। अपने दोनों पैरों के पंजे आसमान की ओर बिल्कुल सीधे कर लेंगे। ये है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से हमारे खून का दौर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को अपने नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे से अपने पैरों को भी नीचे ले आएंगे। अब सब आसन की स्थिति में लेट जाएंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। पहले आराम से सीधे लेट जाएंगे। दोनों पैर फैला लेंगे बिल्कुल सीधे। हथेलियाँ ज़मीन पर रख लेंगे अपनी बराबर में। धीरे से अपने दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। पैरों को पंजों को आगे की ओर खींच लेंगे। कुछ देर तक अब ऐसे ही रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे आराम से। कुछ देर तक ऐसे ही रुकने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आराम से नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पैर नीचे ले आएंगे और सांस ढीला छोड़ देंगे। ये था हमारा उत्तान पादासन। शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैर दोनों हाथ बिल्कुल ढीले और अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आराम से सांस लेंगे। सांस लेने के बाद फिर से उत्तान पाद आसन करने की कोशिश करेंगे। उत्तान पाद आसन करने के लिए तैयार रहेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे। दोनों पैर अपने बिल्कुल सीधे रखेंगे। पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे रहेंगे। दोनों हाथ अपने बराबर में रखे रहेंगे। हथेली ज़मीन की ओर रहेगी। कुछ देर तक अपने दोनों पैरों को ऐसे ही रखेंगे। इसी स्थिति में बने रहेंगे। यह है हमारा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है, हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे शरीर में खिंचाव पैदा होता है। आराम से कुछ देर तक लेट जाएंगे।